आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन। आज हम भीष्म पिता के बारे में बात करेंगे। भीष्म पिता के बारे में हम जानेंगे। भीष्म अष्टमी पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने जनवरी फरवरी के शुक्ल पक्ष चंद्रमा के बढ़ते चरण के 8वें दिन मनाया जाता है। भीष्म अष्टमी 2023 तिथि भारत के पश्चिम भागों में 28 जनवरी को, यह भारत के उत्तरी भागों में 29 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन महाभारत के भीष्म को समर्पित है, जिन्हें भीष्म पितामह या गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इसी दिन उनका आत्मा को त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति की थी भीष्म पितामह जी ने। भीष्म अष्टमी स्नान तर्पण व्रत का महत्व। भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से वरदान मिला था कि उनकी जब इच्छा होगी तब उनकी मृत्यु होगी। महाभारत में 18 दिन के युद्ध के बाद यह माना जाता है कि भीष्म के माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अपने शरीर को छोड़ा और परमात्मा के साथ विलीन हो गए। यह शुभ उत्तरायण काल देवों के दिन के दौरान हुआ था। भीष्म अष्टमी स्नान। इस दिन पवित्र नदियों पर स्नान या स्नान करना अत्यंत मेघावी माना जाता है। लोग नदी के किनारे भीष्म अष्टमी तर्पण भी करते हैं। यह भीष्म और पूर्वजों को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कर्मों से पितरों को शीघ्र लाभ होता है। भीष्म अष्टमी स्नान मुख्य रूप से उत्तर भारत और बंगाल के कुछ हिस्सों में आयोजित किया जाता है। इस दिन कुछ समुदाय द्वारा उपवास रखा जाता है। बंगाल में हिंदू समुदाय द्वारा विशेष पूजा की जाती है। भोजन दान, पशुओं को खिलाना, कपड़े और अध्ययन सामग्री का दान कर पुण्य अर्जित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है कि उन्हें माघ द्वादशी भीष्म द्वादशी को विशेष रूप से दक्षिण भारत में प्रस्थान किया जाता है। उन समुदायों का मानना है कि भीष्म ने अष्टमी के दिन द्वादशी को संसार से प्रस्थान करने का निर्णय लिया था, इसलिए इस दिन को भीष्म दीक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व रूप से हमको जो जानकारी है वो ये है कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग जो किया था वो 28 जनवरी या 29 जनवरी को किया था माघ माह में, और उसी दिन उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर भगवान की शरण ली और वो भगवान में लीन हो गए। इसने महान योद्धा भीष्म पितामह, उनका हमको गुणगान करना चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में परिवर्तन लाके अपने आप को गुणवान बना पाएं। और ये भीष्म पितामह का जो अष्टमी है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यदि आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।